हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो 26 जनवरी को पड़ रही है। तो इस दिन आप ये उपाय जरूर करना। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में संतान जो सुख नहीं है, उसके कारण हमारा जीवन बहुत ही कष्टमय चल रही है, बहुत ही जीवन में अंधेरा है। अब हमें कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे व्रत भी कर लिए हैं संतान पाने के लिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा लिए हैं, बहुत सारे उपाय व्रत पूजन पाठ करने के बाद भी हमारी गोद नहीं भरी। अब जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कहीं से कोई उजाला नहीं। बहुत ज़िंदगी तकलीफ़ की जी रही हूँ। ऐसा आपको जब महसूस होने लगे, हार गए हो आप, तो एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखना। ये जो सोमवार की अष्टमी के दिन होते हैं ना, बहुत ही विशेष होते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है और इस दिन जब हम उपाय करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित ही मिलती है और बहुत जल्द बड़ा होकर मिलता है। क्योंकि ये जो दिन होते हैं, इसी दिन हमारे माँ बाबा का जितने भी रूप में विवाह हुआ है, मिलन हुआ है, यही सोमवार की अष्टमी के दिन ही हुआ है। चाहे माँ कात्यायनी के साथ भोले बाबा का विवाह हुआ हो, या फिर माँ सती के साथ, उमा के साथ, चित्रघट्टा के साथ, जितने भी माता है के रूप है, उनको अगर भोलेनाथ ने प्राप्त किए हैं, मिलन हुआ है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन ही हुआ है। तो सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष होती है। अगर आप इसकी महत्व जान जाएंगे तो फिर आप बिल्कुल ये उपाय करेंगे। और बहुत ये कम ही मिलता है सोमवार की अष्टमी, साल में 3 से 4 ही मिलता है, कभी कभी तो आपको 2 ही मिलते हैं, इसीलिए मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। और साल के पहले महीने में ही आपको सोमवार की अष्टमी मिल गई है, इसीलिए आप मौका बिल्कुल भी मत चूकना और उपाय करना। इस साल में ही आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। शादी के 30-40 साल भी हो गए हैं, तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना। तो उपाय की हम लोग बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबा देना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं मस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बातें करते हैं कि इस उपाय में आपको क्या चाहिए। इस उपाय में सबसे पहले आपको एक बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र आपको अच्छे वाला लेना है, कहीं से भी कटी फटी नहीं हो, खंडित नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखना। और कभी भी सोमवार के अष्टमी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना होगा। पहले आप एक दिन व्यवस्था कर ले, या फिर उसी दिन शिवालय से जाए और बेलपत्र बाबा से मांग कर ले आए और फिर आप समर्पित करें। क्योंकि सोमवार के अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, इन तिथियों में, अमावस्या पूर्णिमा तिथियों में कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तो बस आपको एक बेलपत्र लेना है, अच्छे से आप उसे फ्रेश कर ले, धो ले गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से। दूसरी जो सामग्री लेनी होगी, आपको पीला चंदन लेना होगा। तो आप पीला चंदन ले ले, लकड़ी का है जिसे आप घिसते हैं वो है तो और अच्छा है, नहीं है तो मार्केट में जो पीला चंदन आता है उसे आप ले ले। और साथ में आप ले ले लाल चंदन। इस तरीके से अगर घिसने वाला है तो सबसे पहले तो शुद्ध वही होता है, घिसने वाला ही चंदन। अगर नहीं है तो फिर आप ये जो चंदन आते हैं मार्केट में, इसे आप ले लेना। तो एक बेलपत्र, लाल चंदन और पीला चंदन। और तीसरी जो सामग्री चाहिए वो आपको शहद चाहिए, थोड़ा सा आपको शहद ले लेना होगा, बस इतना ही चाहिए। साथ में आप 1 लोटा जल अपने ही रसोई घर से भर ले, जहाँ से आप पीने का पानी रखते हो। रसोई घर में जो हंडा है, मटका है, बाल्टी है, नल है, आरओ है, जो पानी पीने का स्थान होता है, वहाँ हमारे पितरों का स्थान होता है, वहीं से आपको जल भरकर शिवालय में जाना है। बस आपको इतनी ही सामग्रियाँ लेकर अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे आपको पहुँच जानी है। और जो बेलपत्र लिए हैं, तो जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, इस पे आपको अच्छे से पीला चंदन का लेपन करना है, ठीक है। इसे आप अच्छे से लेपन कर ले इसमें पीले चंदन का। और नीचे की जो 2 पत्ती है, इस पे आपको लाल चंदन का लेपन करना है। अच्छे से आप इन दोनों पत्तियों पर लाल चंदन का लेपन कर ले। और जो आप शहद लिए हुए हैं, शहद से आपको यहाँ पे ये जो स्थान आप देख रहे हैं शहद, ये यहीं पे आपको शहद लगा देना है, ठीक है।
जो तीनों पत्तियों को मध्य का जो भाग होता है, यहाँ पे 33 कोटि जो नहीं सॉरी 64 योगिनियाँ होती है वो यहीं पे निवास करती है, और 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं यहाँ पे रहते हैं। अब इस बेलपत्र को ले लेना है, साथ में जल, साथ में आप 2 लोटा जल लेंगे। इसे लेकर अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे पहुँच जाना है, और पहुँचने के बाद दक्षिण में बैठेंगे, मुख रखेंगे उत्तर की ओर, अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। यहाँ पे आप सबको मालूम है कि अशोक सुंदरी का स्थान होता है, डंडी रखेंगे जिधर से जल बह के गिरता है उधर, ठीक है। और जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं उसे आप धीरे 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 करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए इसे समर्पित करेंगे, और थोड़ा सा जल इस कलश में बचा लेंगे, और फिर यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते फिर अशोक सुंदरी पर जहाँ बेलपत्र समर्पित किए हैं इस पे जल को समर्पित कर देंगे, थोड़ा सा जल बचाकर। लेकिन जल चढ़ाते चढ़ाते ही अशोक सुंदरी के पास जाना है, बेलपत्र के पास, और सारे जल चढ़ा देना है। फिर अपनी मनोकामना बोलना है और इस बेलपत्र को उठा लेना है, ठीक है। और इसे ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे आपको विसर्जन कर देना है। कोई सा भी पेड़ हो सकता है, चाहे बट का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे भी आप विसर्जन कर सकते हैं, या बेलपत्री के पेड़ हो, कोई भी ऐसा पेड़ हो जिसके जड़ के पास ले जाकर आपको रख देना है। यहाँ पर भी आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, अपनी मन की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। जिस पेड़ के नीचे आप बेलपत्र का विसर्जन करेंगे फिर उसी बेलपत्र पर आपको 1 लोटा जल और समर्पित करना है। तो इस तरीके से अपने घर से आपको 2 लोटा जल लेकर जानी होगी। 1 लोटा जल आप शिवालय में चढ़ाएंगे और 1 लोटा जल आप विसर्जन जहाँ करेंगे वहाँ पे चढ़ा देंगे। ये ऐसा उपाय है जिसे अगर आप सोमवार के अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और बाबा आपकी सुनते ही सुनते हैं, सुनी गोद में औलाद निश्चित ही देंगे। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी माता बहनें हैं उन तक ये उपाय पहुँचे और ये उपाय का लाभ ले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।